सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। देखिए, 2024 चुटकियों में गुजर गया, पता ही नहीं चला। और 2025 दस्तक देने आ गया है। कह लीजिए कहीं ना कहीं दस्तक उसकी शुरू ही हो गई है। वो बस आपके चौखट तक पहुंचने वाला है, पार्किंग में पहुंच गया है, ये समझ लीजिए। 2024 उनके लॉर्ड सभी को मालूम है। कौन थे? शनि। 2+2+4 टोटल हुआ 8। 8 नंबर के जो लॉर्ड होते हैं वो शनि महाराज होते हैं। और शनि का प्रकोप इस साल सभी ने देखा है। प्रकोप कह लीजिए, जस्टिस कह दीजिए। 2024 में अगर आप भी थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा बैक जाएं स्टार्टिंग से, तो आपने देखा होगा लोगों को न्याय मिला होगा। लोगों को जो सही डिसीजन लेने चाहिए उन्होंने वो सही डिसीजन लिए होंगे, सही रास्ता पकड़ा होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा, कोर्ट केसेस में सफलता पाई होगी अगर वो सही होंगे, क्योंकि शनिदेव जस्टिस करते हैं। आप अच्छे कर्म करते जाइए, वो आपको अच्छे कर्मों का फल देते जाएंगे। जो आप गलत काम करते जाएंगे वो आपको उसका दंड भी देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्जरीज, डॉक्टर के यहां हॉस्पिटल में दरवाजा खटखटाना बहुत लोगों ने किया है। कहीं ना कहीं बहुत समय से चली आ रही किसी की बीमारी जिसने सोचा ही नहीं कि इसको ठीक करना है मुझे, शनिदेव ने धक्का मार मार के, जैसे घर के अंदर कोई बड़ा होता है कि नहीं बेटा करना है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट, धक्के मार मार के लेके गए हैं। और मैंने मैक्सिमम सर्जरीज के बारे में सुना है, उनमें से मैं भी हूं एक। मेरी भी अभी मेजर सर्जरी हुई है, लेकिन अभी मैं ठीक हूं, रिकवरी मोड पे हूं। अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं और बिल्कुल आगे बढ़ रही हूं। लेकिन जो मैंने 2015 से अपनी सर्जरी को रोका हुआ था, करते 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 2024 में शनि महाराज ने कहा बेटा आप नहीं मानेंगे हम आपकी बात, चलिए और करवाई। तो कहने का मतलब है कि सारा जस्टिस देंगे, सही समझ देंगे, सही डिसीजन दिलवाएंगे और न्याय करेंगे आपके इमोशंस के साथ, आपके काम के साथ, आपकी बॉडी के साथ, हेल्थ के साथ, आपके पैसों के साथ, आपके रिलेशनशिप के साथ, हर जगह पे न्याय करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ा कष्ट वाला साल रहा है 2024। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, घर में जो भी बड़े होते हैं, जो डांटने वाले होते हैं, वो थोड़ा ज्यादा डांट दे तो कष्ट तो आता ही है ना, बुरा तो लगता है ना। मम्मी अगर पापा अगर डांटे तो बच्चों को कहाँ अच्छा लगता है। पर कोई बात नहीं, हम उस से भी गुजर गए। अब आ रहा है 2025। 2+2+5 कम्स टू 9। 9 नंबर। 9 नंबर होता है मंगल का नंबर, मार्स। तो 2+2+5 मार्स, मंगल। अब मंगल तो सभी लोग जानते हैं, मंगल भी एक मेलेफिक प्लैनेट है, बट वो बड़ा एक जोशीला प्लैनेट भी है, एक क्रोधी प्लैनेट भी है ना। मंगल मंगल ही मंगल तो करता ही है, बट समटाइम्स अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो अमंगल भी करता है। तो उसके लिए भी मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताना है, करना क्या क्या होगा। पहले मैं आपको बताऊं और चीजें जो ये साल है लोगों की एक जर्नी, कहते हैं ना, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक कार्ड होता है, एक साइकिल चल रहा होता है और वो एंड पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की जो साइकिल थी, करियर, लव, रिलेशनशिप, जिंदगी में जो भी चल रहा था, उसका एक एंडिंग पॉइंट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है और एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। नई चीजें होंगी, नई, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं ना,
अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना कुछ नया पढ़ाई लिखाई, कोई नया काम, कुछ कुछ भी नया करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, या अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम, दिस इज द ईयर जब आपको करना चाहिए। हम्म? एक चीज, आगे और चीजें बहुत सारी बतानी है मुझे को तो पता लग रहा है कहीं टाइम कम ना पड़ जाए, बट स्टिल जितना हो सकेगा मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी आगे और भी बहुत सीरीज आने वाली है। मंगल का जो ये साल है, ये जो 9 नंबर बन रहा है, तो ये जो 9 नंबर है, ये हर किसी को जल्दबाजी में रखेगा। 9 नंबर का तो मतलब ही होता है नाउ, NOW, नाउ, मतलब सबको अभी चाहिए। सब बिल्कुल जैसे ना सब लोग तेजी से अपनी गाड़ी चला रहे होंगे। गाड़ी मतलब मैं कार की बात नहीं कर रही फिलहाल, वो भी आएगी बात। सब लोग चाह रहे होंगे कि जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी, बहुत रेस्टलेस होंगे। तो चलिए हम शुरू से, मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब आप वीडियो बना रहे हैं तो कुछ एक पॉइंटर्स लिख लेते हैं, जिससे कि कोई भी बात छूट ना जाए और आप ये ना कहें अरे ये तो बताया नहीं। तो सबसे पहले ऑल टुगेदर हर किसी के लिए, चाहे वो कोई भी राशि है, चाहे वो कोई भी नंबर है, हम जानते हैं मंगल का नेचर, 2025 का नेचर जानते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, हर किस सृष्टि के लिए, नेचर के लिए क्या रहने वाला है ना। मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं जाती, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अगर वहां से वो आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए तो मैं नहीं, आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट। मैं एक जनरल, एक कॉमन पर्सन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू 2025 मार्स 9 नंबर बनता है, और ये जो मंगल है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि एक साइकिल खत्म हो रहा है, दूसरा नया स्टार्ट हो रहा है। ये साल ग्रोथ का है। देखिए, हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, अच्छी और बुरी चीजें होती हैं। अब अच्छी और बुरी चीजों में आप अच्छी चीजों को ग्रास्प करिए ना, मैनिफेस्ट करिए अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीजों को छोड़ दीजिए, अच्छी चीजों को ग्रास्प करिए। तो ग्रोथ, बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अभी से मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, ग्रोथ होएगी, हर किसी की ग्रोथ होएगी, बस आप नेगेटिव मत होइएगा। ग्रोथ, मांगलिक कार्य, जिनकी शादियां नहीं हुई थी, इस साल शादियां हो जाएंगी। राशियों को छोड़िए, नंबर्स को छोड़िए, आपकी शादियां हो जाएंगी, जो भी, जिनकी भी शादियां रुकी हुई थी। ठीक है, क्विक चेंज इन योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा आप चाहेंगे उसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। आप बहुत करेजियस हो जाएंगे, हिम्मत हो जाएगी, रिस्क के काम, देखिए कोई भी नया काम करना होता है ना, तो आपको रिस्क तो चाहिए चाहिए। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना, तब तक आपका कोई भी काम नहीं होने वाला। तो रिस्क टेकिंग एवेबिलिटी आ जाएगी, आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग महसूस करने लगेंगे। आपको लगेगा मैं किसी से नहीं डरता, या मैं किसी से नहीं डरती। करेज आने वाला है। ठीक है, उस करेज का सही जगह पे उपयोग करिएगा, खराब जगह पे मत करिएगा। हिम्मत, तेज, एक पर्सनालिटी में तेज नहीं, पर्सनालिटी में तेज आ जाएगा, चाम आ जाएगा और जोश आ जाएगा। ठीक है, बहुत टेम्परामेंट में बदलाव आएगा। जो बहुत ही ढीले ढाले से हैं, रिजर्व हैं, साइलेंट हैं, वो थोड़े स्मार्ट ज्यादा हो जाएंगे, उनको बोलना ज्यादा आ जाएगा, उनको अपने हक की लड़ाई लड़ना आ जाएगा। इससे ना थोड़ी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ईगो भी आ सकते हैं। भाई ईगो को अपने ऊपर आगे हावी मत होने देना। कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा आ जाएगी कि तेरी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे। तो एक कंपटीशन की, और एक हेल्दी कंपटीशन होता है, तो इट इज ऑलवेज गुड। आपका हेल्दी कंपटीशन है तो आप वंडर्स कर सकते हैं लाइफ में। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई अनफेयर मीन से दूसरे को हरा दें, या दूसरे को रोक दें, या दूसरे का नुकसान करें, नहीं। अगर एक ने इतनी बड़ी लाइन खींची है, तो दूसरे को थोड़ी सी बड़ी भी लाइन खींच दीजिए। मतलब एक इतनी हिम्मत करके इतने ऊंचाइयां पा रहा है, तो आप जो है थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिए और उससे थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाइयां पा लीजिए।
कंपटीशन में तो मजा ही तभी आता है कि सब कहते हैं ना, सामने वाला भी पूरा जोरदार पूरी एनर्जी में हो। अब देखिए, शेर और बकरी कोई कॉम्बिनेशन है? कोई नहीं है ना। शेर के सामने शेर बैठ खड़ा होगा तभी तो लड़ाई का मजा है, नहीं तो बेचारी बकरी तो भाग जाएगी। तो आपको बकरी नहीं बनना, शेर के सामने शेर। मंगल, ठीक है। चलिए और आगे हम देखते हैं। थोड़े रिलेशनशिप इश्यूज मुझे नजर आते हैं, क्योंकि जबान बहुत चलेगी कैंची की जैसे, जल्दी एक्साइटेड हो जाएंगे, जल्दी गुस्सा आ जाएगा। तो बिना सोचे समझे कोई भी बोला, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही, आपके पार्टनर भी ऐसे कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो एक जना चुप हो जाना, ठीक है। एंड थोड़ा एटीट्यूड आ जाएगा। और इश्यूज तो होंगे क्योंकि ईगो भी आएगा, है ना। मैं और फिर जल्दबाजी रहेगी, रेस्टलेस रहेंगे, तो क्या होगा, काम बिगड़ सकते हैं। तो आपको रेस्टलेस नहीं होना चाहिए। देखिए, हम ये वीडियोस किस लिए बना रहे हैं, तो आपको अभी से आपको पता चल जाए कि आपको रेस्टलेस नहीं होना। क्योंकि रेस्टलेस जैसे ही होंगे तो आप 1 से 100 तक की गिनती गिनना शुरू कर दीजिएगा और सोच लीजिएगा कि नहीं, सभी लोग ये समझा रहे हैं कि रेस्टलेस नहीं होना, तो आपको काम नहीं, आराम से खाम होके फिर कोई भी डिसीजन लेना है, सोच विचार के ही काम करना है, ठीक है। हाँ, लोगों के काम पूरे होंगे क्योंकि मैंने कहा ना, कंप्लीशन ऑफ साइकिल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पूरा हो रहा है ना साइकिल, ठीक है। एडवेंचरस रहेगा, लोग जर्नी बहुत करेंगे, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज, फिटनेस, इन चीजों में बहुत ज्यादा लोगों को इच्छा रहेगी करने की। इच्छा रहेगी। कार रेसिंग, व्हीकल खरीदने में तो बहुत ही ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, है ना। तो करिएगा, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि बिल्कुल ही बैंक बैलेंस को साइड में कर दें। घूमने फिरेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे लोग, जितना भी ये आपका ट्रैवलिंग वाला है, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बड़े अच्छे चलेंगे, है ना। देन क्योंकि मंगल फायर एलिमेंट है, तो फूडी लोग बहुत हो जाएंगे। नए नए तरह की क्यूजिन्स आ जाएंगे, लोग उनको भी ट्राई करेंगे, तो फूड भी बहुत ग्रो करेगा, है ना। तो मतलब इस साल की ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, स्पोर्ट्स, फूड, एडवेंचर, ये चीजें तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही बढ़िया, ये अगर कोई इनके अंदर अपना इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि अच्छा रहेगा। देन आगे हम देखें, हाँ, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सिक्योर करके भी चलिएगा। प्रोटेक्शन की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक तरह से सेल्फ एक्सप्लोरेशन का भी टाइम है ये, रियलाइजेशन का भी टाइम है ये, सेल्फ रियलाइजेशन का। आखिर आपने इतने सालों क्या किया, ये जब साइकिल एंड हो रही है, अब नई साइकिल शुरू हो रही है, तो आपको क्या करना है। देखिए, शुरुआत तो आपको एंड से ही करनी होगी ना। 2025 में आप जब शुरुआत करेंगे किसी नई चीज की, तो उस नींव को रखने के बाद थोड़ा वक्त लगेगा उसको पूरा होने में, है ना। अब देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, हनुमान जी की तो पूजा आपको करनी ही चाहिए। हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा रोज सुनिए, हनुमान मंदिर जरूर जाइए, राइट। ये सब काम तो आपको करने ही करने हैं। बंदरों को जरूर फीड कराइए अगर आप करा सकते हैं तो, है ना। बंदरों को फीड कराइए, माता रानी को सुहाग का जोड़ा चढ़ाइए, हनुमान जी को चांदी का चोला चढ़ाइए। सबसे जरूरी चीज, ब्लड डोनेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो मंगल देवता है, मार्स, वो एक्सीडेंट्स, आगजनी, इन सब चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, फेमस हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे, आप शुरू में ही ब्लड डोनेट कर दीजिए ना, 2025 स्टार्ट होने से। जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो क्या होगा, तो जब आपने तो अपनी आहुति दे दी ना,
तो आपको एक्सीडेंट्स का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करिए और अपने 2025 को बढ़िया सा आप स्पेंड करिए, एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नए व्यक्तित्व, नए पर्सनालिटी, नए ड्रीम्स के साथ में। आज का वीडियो तो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूं और अभी आगे आने वाले वीडियोस में आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी मैं बताऊंगी सबके लिए कैसा रहने वाला है 2025, और टैरो कार्ड्स के जरिए भी बताऊंगी कि कौन सी राशि के लिए कैसा रहने वाला है, और एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊंगी कि 2025 किस राशि के लिए, कौन से लगन के लिए, या कौन सी चंद्र राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ एक दिन पहले मैंने एक उपाय बताया था कि आप करना शुरू करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि मुझे व्यूज उसमें नहीं मिले। तो अभी जो आने वाला नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगी, उसको आप जरूर करिएगा, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और अगर आपको नए साल के लिए मेरे से ईयरली रीडिंग लेना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं 9818130040 पे। पेड कंसल्टेशन होगा ये, है ना। और जिस जिस एरिया के बारे में आप जानना चाहते हैं हम आपको जरूर बताएंगे, आपकी कस्टमाइज पर्सनल रीडिंग होगी वो। यहाँ पे तो देखिए यूट्यूब पे हम आपको जो है एक यूनिवर्सल रीडिंग दे रहे हैं, तो हो सकता है ये सबके साथ ना कनेक्ट हो जैसे अब मैं बनाने जा रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें जो कॉमन है आज के वीडियो में, तो सारी कॉमन चीजें हैं, ये सबके लिए है। बाकी आप चाहें तो जरूर मेरे को कांटेक्ट करिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और 100 स्विच वर्ड्स के बुके में मैं अराउंड 50 स्विच वर्ड्स पोस्ट कर चुकी हूँ। रोज शाम को 6 बजे आपके सामने आता है। अपनी एक डायरी बनाइए, उन सबको लिखिए, जिससे कि कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप उसमें से स्विच वर्ड पिक करके अपनी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको सॉल्व कर सके। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, जल्दी ही मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैप्पी 2025। अभी तो रोज ही बोलूंगी क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आगे आने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू। चलिए जानते हैं जिनका भी जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, या 20 तारीख को हुआ है, या फिर आप कह लीजिए 29 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक आता है 2। और जो 2 नंबर होता है वो चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा इमोशनल होता है, शांत होता है, काम होता है, पीस लविंग एंड क्रिएटिव, है ना। और बहुत भावुक होता है, नाजुक होता है, कोमल स्मूथ होता है, ठीक है, जल्दी हर्ट हो जाता है। तो वो सारे काम करता है, लोगों के दिलों पे भी राज करता है, चलता भी जल्दी जल्दी है, लेकिन वो मस्त होके चलता है। उसी के साथ में अगर हम देखें 2025 के लॉर्ड जो है मंगल 9 नंबर, वो अग्रेशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तेजी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, बिल्कुल तलवार ताने रहते हैं। और हार न मानने वाली उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, इसको क्वालिटी ही कहेंगे कि हार नहीं मानते, झुकते नहीं है। अब ये झुकना नहीं, एक ईगो भी हो सकता है और ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी झुकना नहीं अच्छा भी होता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक आपकी ना अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए, एक जोत होनी चाहिए, एक विलिंगनेस होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, तभी चीजें पूरी होती हैं। तो अब जब 2 नंबर वालों के लिए देखिए 2025, चंद्रमा और मंगल दोनों ही ऑपोजिट है एक दूसरे से, दोनों ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, और दोनों ही एक दूसरे पे भारी भी पड़ेंगे। वो रहा पानी जल और वो रहा फायर। अब जो अगर कहते हैं ना वो कि अगर चंद्रमा जो पानी है
जो उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आग पे डालेंगे तो आग बुझ भी जाएगी। अब आग जो है पानी पे जलनी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि पानी ने मानना ही नहीं है, वो इतना शांत है कि उसको ठंडा कर देगा। अब यहां क्या होने वाला है, देखिए कंपैटिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों न्यूट्रल हैं। एक पूरब जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है। तो अब क्या होगा, अगेन आई हैव नोटेड डाउन द पॉइंट्स, सुनिएगा समझिएगा बात को, ठीक है। अब जो है जो मंगल है वो 2 नंबर वालों को पोक करेगा। वो सो रहे होंगे, लेजी हो रहे होंगे, आलस कर रहे होंगे, तो वो उनको जबरदस्ती उठाएगा, उठो चलो काम करो। अब जो चंद्रमा वाले 2 नंबर वाले हैं वो नहीं करना चाहेंगे, तो उनको काम तो करना ही पड़ेगा ना। जो उनके बहुत सारे पेंडिंग काम इतने टाइम से चल रहे हैं, जिनको को वो ढीले ढीले होके चल रहे हैं और बुरा मान जाते हैं, बात बात में इमोशनल हो जाते हैं। अब जो मंगल है वो उनसे काम तो जरूर कराएगा, क्योंकि आजकल पानी पे चलने जलने वाली कैंडल्स भी आ गई हैं। सब जानते हैं ना। हाँ, कोई क्योंकि मंगल तो हार मानेगी नहीं ना। तो वो 2 नंबर वालों को एनर्जेटिक बना देगा। मतलब जितने लेजी वो होते हैं, जितने इमोशनल वो होते हैं, उनको दुनिया से लड़ना सिखा देगा, उनको बार बार पुश करेगा, उनको अपने पैरों पे खड़ा करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एक पानी के बर्तन में चाय बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आपने कुकर चढ़ाया गैस के ऊपर या पैन चढ़ाया, तो क्या होता है, जब आग जलती है तो उसके अंदर बुलबुले से आने लगते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आने लगता है ना। और फिर बर्तन के अंदर से वो सीटी बजती है ची करके, वो पानी निकलता है बर्तन में से, तो वो क्या है, और फिर वो जो भाप बना पानी है वो कहाँ जाता है, सीधा आसमान में जाता है। और आसमान में जाके इकट्ठा होके कंडेंसेशन के बाद एवेपोरेशन होता है और बारिश होती है। मतलब कि वो कामयाब हो जाता है अपने ऊपर, और वो जरा सा पानी कहाँ जाके वाटर वेपर बनता है और लोगों के ऊपर बरस पड़ता है, मीन्स कि वंडर्स कर देता है, जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाता है। एक्चुअली जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, उनको पुश चाहिए ही होता है, लेकिन क्योंकि उनके स्वभाव इतना कोमल होता है कि हर कोई उनसे डरता है, भाई इसको नहीं बोलना कुछ, नहीं तो ये तो घबरा जाएगा, ये डर जाएगा, ये नहीं कर पाएगा, छोड़ो इसके ऊपर छोड़ देते हैं। बट नहीं करना चाहिए ना ऐसा। लेकिन मंगल जी जो है 2025 2 नंबर वालों को एक्टिव बना देगा, एनर्जेटिक बना देगा, लोगों के सामने बोलना सिखा देगा, एक्शन लेना सिखा देगा, चाहे वो चाहे ना चाहे उनको करना ही पड़ेगा। एक्चुअली 2 नंबर वाले ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे कि उनको अपनी नींद का त्याग करना ही पड़ेगा, और फिर जो वो क्रिएटिविटी बरसाएंगे। हाँ, यहां पे मुझे ये जरूर लगता है कि रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं, ठंडे पड़ सकते हैं, ये कुछ हो सकता है। हाँ, जो 2 नंबर वाले हैं उनको थोड़ा सा वाटर रिटेंशन से बचना होगा, मूड स्विंग से बचना होगा। हम्म, उनको शाम के बाद वाइट चीजें नहीं खानी, क्योंकि चंद्रमा ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मंगल है वो पुश कर करके उनको खड़ा तो कर देंगे, और वो खड़े हो जाएंगे तो वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, स्टीम बन के बहुत बढ़िया काम करेंगे। जब उनको हीट किया जाएगा तो उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी। लेकिन कई बार ऐसे भी होगा कि कुछ ज्यादा ही हीट अगर बन गई, तो क्योंकि 2 नंबर वाले थोड़े से साइकिक भी होते हैं, चैलेंज ले लेते हैं वो भी, मतलब उनका अपने ऊपर काबू नहीं रहता। तो उस टाइम पे 2 नंबर वालों को ध्यान रखना होगा कि कहीं वो कोई रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, फाइनेंसेस के लिए कोई गलत डिसीजन ना ले ले, ठीक है। और 2 नंबर वालों के लिए फाइनेंशियली मैं नहीं कहूंगी कि खराब रहेगा, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि नहीं अच्छा नहीं रहेगा, नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मंगल उनको काम करने के लिए उनको प्रवोक करेगा, उनको पूछेगा, उनको जो है वो जो पोक करेगा और बोलेगा कि नहीं तुम्हें करना ही करना है ये काम, एनकरेज करेगा, उनके अंदर एक अग्नि भरेगा, उनको हीट अप करेगा,
तो क्यों उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होगा, क्योंकि पानी को लिक्विड मनी भी कहा जाता है। जब पानी उछाल मारेगा, स्टीम आएगी उसके अंदर और वो बढ़ेगा ऊपर, तो ऑब्वियसली पैसों के स्रोत खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज, अच्छी जॉब्स, पढ़ाई लिखाई, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। देखिए 9 नंबर जरूर होता है ऐसा कि थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, माना, लेकिन वो क्रिएटिव भी होता है एट टाइम्स, वो शौकीन भी होता है, वो शौकीन भी होता है, हमेशा ही ऐसे गुस्से गुस्से में नहीं रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब वो उसको खूबसूरती पसंद आती है, क्योंकि रहते तो राजा के साथ में है ना, तो ऑब्वियसली राजा जो है हमारे सूर्यदेव, उनके साथ हमेशा रहते हैं, वो उनके सैनिक रहते हैं, तो उनसे काफी कुछ सीखा हुआ है ना उन्होंने। और चंद्रमा की खूबसूरती उनको भी लुभाती है। तो ये था आपका जो है 2 नंबर वालों के लिए। ठीक है, थोड़ा अपने मूड पे आप कंट्रोल करिएगा, मूडी मत बनिएगा। रेस्टलेस लेंगे क्योंकि काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा, तो गाने का, पेंटिंग का, संगीत का इतना टाइम शायद न रहे, तो काम पे ज्यादा आपका तवज्जो रहेगा। इन्हीं चीजों को, क्रिएटिविटी को अपने आप नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाइए। ठीक है, और जो है एक रनिंग वाटर का फाउंटेन नॉर्थ की दिशा में आप लगा लीजिए। नॉर्थ की दिशा में आप अपने ऑफिस के, अपने घर के नॉर्थ दिशा में एक रनिंग वाटर का फाउंटेन लगा लीजिए, जिससे कि पानी शांत नहीं होगा, चलता रहेगा, वाटर चलता रहेगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, मनी फ्लो बना रहेगा उससे। और खजूर खाइए और गुड़ का सेवन करिए। ठीक है, एकादशी की अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, पूर्णमासी का अगर फास्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो पूजा तो आप कर ही लीजिएगा। और खुश रहिए, हमेशा 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 खुश रहिए। आगे वीडियोस में मैं आपको दूसरे नंबर्स के लिए भी बताऊंगी, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। देखते रहिए 111 सोल में चबाना। थैंक यू सो मच। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोल में चबाना। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपके लकी नंबर, आपके ड्राइवर नंबर, किस तिथि को आपका जन्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या ग्रह है, और उस ग्रह का, उस नंबर का और उस ग्रह का 2025 के ग्रह से, जो भी 2025 के लॉर्ड हैं, जैसे कि मंगल हैं, मार्स हैं उनके लॉर्ड, तो क्या कंपैटिबिलिटी रहने वाली है। और अलग अलग 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 9 तक के नंबर जिनके भी हैं, ड्राइवर नंबर्स, लकी नंबर कह लीजिए, मूलांक कह लीजिए, तो उनका 2025 कैसे रहने वाला है। नंबर 1 और नंबर 2 के लिए मैं बता चुकी हूं। अब बारी है जिनका जन्मदिन या जिनका जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को आता है, तो उनका मूलांक बनता है 3। ठीक है, कई बार हम इसको कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कहते हैं ना, क्योंकि ये जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला 3 अंक है, 3 मूलांक है, इनके गुरु हैं, मतलब कि इनके लॉर्ड है गुरु, जुपिटर। और इसको इसलिए कहा जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मीन्स अगर कोई तीसरा बंदा, यानी कि राजा और गुरु, गुरु या शिष्य ऐसे भी कह सकते हैं, गुरु या शिष्य के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाए तो सारा काम खराब हो जाता है, क्योंकि गुरु को किसी और की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुरु जब अपने शिष्य को या अपने सामने जो भी इंसान है उसको वो शिक्षा दे रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, समझा रहा है, कोई टीचिंग दे रहा है, उसके बीच में अगर कोई बोले तो उन्हें ये चीज पसंद नहीं आती, तो उसी को कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये बिल्कुल उस तरह से कह लीजिए कि एक अध्यापक है, हाँ? और वो जो पढ़ा रहा है अपने बच्चे को, और अगर कोई तीसरा बंदा आके उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करे तो वो अध्यापक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा।
इसलिए 3 नंबर वालों की काम में तो बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही एक प्लैनेट जो है गुरु का है, जुपिटर का है, उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं आती। फिर 3 नंबर अध्यात्म का है, टीचिंग्स का है, इंटेलिजेंस का है, काउंसलर्स का है, शिक्षा का है, कुछ भी अध्ययन करने का है, कुछ भी सीखने का है। और इनके साथ साथ जो 2025 के लॉर्ड हैं मंगल, जिनका कि अगर आप प्लस करते हैं तो 2 + 2 + 5 आता है, 0 की वैल्यू नहीं, 9 नंबर बनता है, तो 9 नंबर हो गया मंगल का। तो जो 9 नंबर मंगल है, मंगल बहुत तेज होता है, रेस्टलेस होता है और जल्दबाजी में वो सारे काम करता है और स्पीड चाहिए उसको और जल्दी रिजल्ट भी चाहिए उसको। और नाउ वाला मतलब नाउ मीन्स नाउ, अभी चाहिए, इस तरह का प्लैनेट है। अब गुरु और मंगल 3 नंबर और 9 नंबर में अदरवाइज तो ज्यादा नहीं बनती है, क्योंकि मंगल जो है गुरु के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाओं को रोक लेते हैं। बट अगर अदरवाइज देखिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो 3, 6, 9, 3, 6, 9 एक ही फैमिली के नंबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर विचारों का मतभेद होता भी है तो चीजें सेटल हो जाती हैं। तो अब देखते हैं 2025 जिनका मूलांक 3 है उनके लिए कैसे रहने वाला है। तो आई हैव रिटन लिटिल बिट। जो हमारे 3 नंबर वाले हैं उनको अब फोकस में रहना पड़ेगा, स्टे फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल चाहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 नंबर अध्यात्म का नंबर हो गया, गुरु का नंबर हो गया, मंगल जल्दबाजी का नंबर है, जल्दबाजी का है। तो जैसे ही गुरु उनको कोई काम देंगे वो झटपट करके दे देंगे। इससे क्या होगा, जो गुरु का नंबर है 3 नंबर है वो थोड़ा सा लेजी भी होता है, सुस्त भी होता है, डिले भी करता है, चीजें धीरे धीरे करता है, बहुत डीप जाके करता है। तो जब मंगल उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट देंगे तो क्या होगा, उन्हें भी तेजी करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, हाईवे पे जा रहे होते हैं तो आप एक आगे वाली गाड़ी जो है स्लो चल रही है और पीछे वाली तेज चल रही है, तो पॉसिबल नहीं है ना, सबको तेज ही चलना पड़ता है, एक लिमिट होती है स्पीड की, उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। नहीं तो अगर आगे वाला चल रहा है धीरे और पीछे वाला तेज तो क्या होगा, बैंग। तो ये जो 2025 है कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, मेरे साधना के अकॉर्डिंगली 3 नंबर वालों को दौड़ाएगा, उनको फोकस होना सिखाएगा और 3 नंबर वाला उन्हें अध्ययन करना सिखाएगा। 3 वाले जो हैं, नंबर वाले हैं, वो अध्ययन करना सीखेंगे क्योंकि 2025 का माहौल है। अब क्या होता है, जैसे एक कमरे में आप बैठे हैं, यहाँ पे ठंड हो गई है, तो आप क्या करेंगे, स्वेटर्स पहन लेंगे, शॉल्स पहन लेंगे, अपने आप को गर्म करेंगे ना, करना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो 3 नंबर वाले हैं अग्नि में जा रहे हैं, तो जब अग्नि में जाएंगे तो अग्नि की क्या क्वालिटी होती है, प्रज्वल होना, हाँ, तेज तेज लपटे आना, जोश में रहना। तो जो 3 नंबर वाले हैं वो इस साल लेजी नहीं हो सकते, उनको दौड़ना ही पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए ही अच्छा है। वो अगर कुछ नई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो 3 वालों के लिए ये साल जो है अध्यात्म का है। वो कुछ नया सीख सकते हैं, वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ भी नयापन ला सकते हैं। ठीक है, बस उनको थोड़ा फोकस में रहने पड़ेगा। अब ये कह दीजिए, एक तरह से ये हो गया अध्यात्म प्लस मांगलिक कार्य, क्योंकि जब आप कोई भी विद्या ग्रहण करने जाते हैं तो वहां पे जो गुरु हैं वो गुरु दक्षिणा लेते हैं, पूरा प्रॉपर एक रिचुअल होता है। देखिए, अगर आप कोई क्लासिकल डांस सीखने जा रहे हैं या म्यूजिक सीखने जा रहे हैं या क्रिएटिविटी करने जा रहे हैं या किसी भी नई चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हैं सीखने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको अपने गुरु का आशीर्वाद लेना होता है। तो ये समझ लीजिए, मूलांक 3 वालों के लिए 2025
अध्यात्म प्लस मांगलिक कार्य है। तो उनके लाइफ में जो है करियर, स्टडी, इन सब चीजों के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। क्योंकि गुरु जो है 3 नंबर वाले, उनकी क्वालिटी ये है कि वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में पड़ते नहीं है, और पड़ते हैं तो टोटली पड़ जाते हैं, फिर तो शादी चाहिए। वो हैंकी पैंकी रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करते हैं। जो मंगल है वो थोड़े रोमांटिक भी हो जाते हैं कई बार, है ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं क्लैशेस हो सकते हैं। मंगल जो है 3 नंबर वालों के अंदर थोड़ा सा ईगो और भर सकते हैं, और कुछ गुरूर पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जब 3 नंबर वाले जो कि बहुत स्लो हैं, वो जब पहले तो वो इतना काम करते ही नहीं थे, धीरे धीरे करते थे। जब मंगल ने उनको पुश करना शुरू किया, वो जल्दी जल्दी काम करने लगे, उनको जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स होने लगी। अब उनके अंदर गुरूर आ गया, अरे हम तो कुछ हैं, हम तो कुछ तो रम खा हैं। तो बस इस 2025 में क्या करना है, जो 3 मूलांक वाले लोग हैं, ताकि उनका उनका मूलांक की शक्तियां भी बरकरार रहें, और साथ में जो मंगल ग्रह है वो भी शांत रहे। तो सबसे पहले तो आपको अपने ग्रह के बारे में सोचना है। आप केले के पेड़ की पूजा करिए, केसर या हल्दी या पीले चंदन का रोज तिलक लगाइए। जो है विष्णु जी की पूजा करिए। थर्सडेज को आप बंदर को केला खिलाइए, जरूर खिलाइए, क्योंकि ये देखिए थर्सडे जो है गुरु का डे होता है ना। तो 3 मूलांक केले से रिलेटेड हो गए, और जो हमारे मंगल महाराज हैं उनका जो वो क्या है, मंगल मार्स, हनुमान जी, उनकी पूजा होती है। तो दोनों तरह से आपको केलों को फीड करना चाहिए। ब्लड डोनेट करिए। और राजा राम, भगवान राम, और उनके चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं, इस तस्वीर को आप अपने जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाइए, अपनी पूजा घर में रखिए और उनको पूजा करिए, ताकि जो मंगल ग्रह है, वैसे तो मंगल ग्रह गुरु के सामने बोलेगा नहीं, लेकिन मंगल ग्रह शांत रहे, उनका कोई नुकसान ना करे। बट हाँ, ये तय है कि 3 नंबर आगे दौड़ेगा जरूर। कभी कभी सोचेगा कि क्या है, मुझे बैठना है, अभी मन नहीं कर रहा, क्योंकि 3 नंबर वालों को पेट की दिक्कतें होंगी। खाना बिल्कुल लाइट खाइएगा, स्पाइसी खाना मत खाइएगा, नहीं तो पूरे साल परेशान रहेंगे। एसिडिटी के लिए परेशान रहेंगे, या फिर अल्सर भी हो सकता है, मुंह पे दाने आ सकते हैं, शरीर पे दाने आ सकते हैं, पित्त की शिकायत हो सकती है। तो बिल्कुल खाना हल्का ही रखिएगा, मुंह में छाले हो सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। पीले रंगों का ज्यादा आप उपयोग करिएगा, ठीक है। चने, भुने हुए चने खाइएगा रोज 1 मुट्ठी, आपके सारे के सारे काम होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। स्टे पॉजिटिव। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे अभी और नंबर्स के लिए भी वीडियोस बनाने हैं। खुश रहिए। हैप्पी न्यू ईयर। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमित शबाना, और 2025 आ रहा है, और मूलांक, बर्थ डेट्स, या कह लीजिए ड्राइवर नंबर, लकी नंबर के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूं कि नंबर 1 to 9 किसका कैसे रहने वाला है 2025। अब बारी आई है नंबर 4 की। 4 की कैसे? 4, 13, 4, 13, 22 और 31। 4, 13, 22, 31 किसी भी महीने में अगर इन तारीख में से किसी जो है आपकी पैदाइश है, बर्थ है, तो आपका नंबर, आपका मूलांक हुआ 4। और 4 नंबर के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं राहु। राहु के बारे में तो आप जानते ही होंगे। राहु मीन्स क्विक, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, फोकस्ड, आइडियाज की भरमार। क्योंकि राहु के पास सिर्फ सेंसेस हैं, नीचे धड़ का हिस्सा तो है ही नहीं है। उनके पास इतना हिस्सा है, तो इसलिए वो सोचने समझने का काम बहुत करते हैं। बातों के छल्ले बहुत बनाते हैं, लोगों को घुमा देते हैं, उनके बाएं हाथ का खेल है। ऐसे में 2025
2025 मंगल का साल है। 2+2+5 9 मंगल का साल है। अब राहु 4 नंबर और मंगल 9 नंबर, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती, दोनों ही ज्वाला हैं। अब 4 नंबर है, वो मिथ्या क्रिएट करते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, होता कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। कह सकते हैं, झूठ भी कह सकते हैं उनको, मिथ्या भी कह सकते हैं, एक मन घड़त कहानी भी कह सकते हैं, एक ऐसी प्लैनेट जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, बट फिर भी लोग राहु से बहुत डरते हैं। और जो मंगल है, तेज हैं, स्पष्ट हैं, साफ बोलते हैं और गुस्सा उनको जल्दी आता है। वो ज्यादा बातों के छल्ले नहीं बनाते, किसी को कहना है ना गो मीन्स गो। 9 नंबर वाले है ना, वो ज्यादा सोचते नहीं है, बहुत फ्रैंक होते हैं। फ्रैंक तो 4 नंबर वाले भी होते हैं, लेकिन अगर उनको किसी को गो बोलना है ना, तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि गो, वो इतने मीठे से बोलेंगे कि जो है आपका मकसद पूरा हो जाएगा, दूसरे को समझ आ जाएगा आप कहना क्या चाहते हैं, और वो बुरे बनेंगे भी नहीं, है ना। तो अब मंगल और राहु जब मिलते हैं ना, तो आग लग जाती है, क्योंकि राहु मंगल के अकॉर्डिंगली नहीं चलने वाले हैं। और मंगल जो है, क्योंकि उनके पास तो पूरे 12 महीने हैं, वो तो शेर हैं, वो तो कह रहे हैं भाई मेरे सिवाय आप किसी की भी नहीं सुन सकते, मेरी ही सुननी पड़ेगी। और मेरे भाई किसी के आप घर जा रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंगली सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे, जागेंगे, अपनी मर्जी तो नहीं चला सकते ना। ये देख लीजिए, 4 नंबर वाले हैं, 2025 में आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, क्या बोलना है, क्या करना है। अपने आइडियाज को अपने आप ही 2 बार चेक कर लेना, अपने पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, इसको हमेशा याद रखिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आप किसी को 1 लाफा मारेंगे, दूसरा वाला 2 मारेगा। इसलिए आपको जिंदगी के हर एरिया में, रिलेशनशिप, करियर, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, कोई या हेल्थ अगर आपको लगे इशू की कुछ हो रहा है, तो फटाफट जाइएगा डॉक्टर के पास। ये मत सोचिएगा अरे नहीं ये गोली खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मंगल आपकी चलने नहीं देगा और वो अपने सारे बदले ले लेगा आपसे। तो समझदारी इसी में है कि जब दुश्मन के घर जा रहे हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें। एक तो चुप रहना सीखें, ज्यादा नहीं बोलना, चुप रहना है, क्योंकि आप राहु के नंबर हैं। आप अच्छा भी बोलेंगे ना, तब भी लोग आपको गलत समझ लेंगे। अगर बोलेगा ना कोई अरे भाई आप तो बहुत सुंदर हैं, तो आप कहेंगे आपको आज पता चला क्या, मैं तो हमेशा से सुंदर था। अब जो सामने वाला है उसको लगेगा आपने उसको डांटा है, आपने उसको टोंट मारा है। तो यही गलतफहमियों का ये साल रहने वाला है। इसलिए जितना कम हो सके कम बोलिए, किसी की बात पे टिप्पणी मत करिए, ठीक है। बिल्कुल वो सीन रहने वाला है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लाल रंग का प्रयोग आपको नहीं करना, 4 नंबर वाले याद रखिएगा, आपको लाल रंग का प्रयोग नहीं करना। आप अपने जैसे स्लेटी रंग है, काई रंग है, ग्रे कलर है, पेस्टल कलर्स हैं, इन कलर्स को आप ज्यादा यूज करिएगा, ब्राइट कलर्स मत यूज करिएगा, आपके लिए शुभ नहीं होगा। जैसे आप रेड कलर पहनेंगे आपका माथा ठनक जाएगा। और क्या करना है आपको चिड़िया को दाना देना है, राम जी की और हनुमान जी की आपको पूजा करनी है, सूर्य को जल देना है, ठीक है, और बंदरों को केला खिलाना है, क्योंकि आपको मंगल जी से बना के रखनी पड़ेगी। मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाना है, नहीं जा सकते तो एटलीस्ट हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही पढ़ना है। ब्लड डोनेट करना है, ब्लड डोनेट करेंगे मंगल अपने आप शांत रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले कि आप लोगों की ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, आप लोग कंट्रोल करके जो है प्यार से रहने की कोशिश करिए। अगर प्यार नहीं भी है तो ऐसे रहिए कि
एक दूसरे को एक दूसरे की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको कस्टमाइज्ड रीडिंग चाहिए ईयर के लिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी 9818130040। पेड सर्विस है, काइंडली ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे फ्री सर्विस होगी। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम बात कर रहे हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को आता है, 5th, 14th या 23rd, किसी भी मंथ में आता है जिसका जन्मदिन, उसका मूलांक हुआ 5 और 2025 का मूलांक हुआ 9, उसको गुणा करके ऐड करके। तो अब जिनका मूलांक 5 है उनके लिए कैसा रहने वाला है ये साल, हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या तालमेल है। देखिए, 5 नंबर वालों के जो लॉर्ड हैं वो होते हैं बुध, मरकरी। और जो 9 नंबर वालों के लॉर्ड होते हैं वो होते हैं मंगल, मार्स। अब इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। ये दोनों एक दूसरे के जबरदस्त एनिमीज हैं। इन लोगों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती। कोई कुछ, दोनों की जो प्रवृत्ति है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक अब जो ये नंबर 5 वाले होते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सोच समझ के काम करने वाले होते हैं, वक्त और मौका देख कर ही ये कोई एक्शन लेते हैं और अपने शब्दों को बहुत तोल मोल के ये जो है जवाब देते हैं। थारी का बैंगन में इनको कहा जाता है। जिसके साथ होते हैं उसी की बोली बोलने लगते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं और डिप्लोमेटिक होते हैं और सच को झूठ और झूठ को सच बहुत आराम से बता देते हैं। क्विक माइंड होता है, बड़े आइडियाज इनको आते हैं, बहुत ही ऐसे कहते हैं ना चुटकी में ये सोचते हैं। बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, ओरेटर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस माइंड उनका होता है। इनको कोई ना थॉट्स में, सोच में इनको हरा नहीं सकता। ऐसे दूसरी जगह अगर हम देखें 9 नंबर वालों को, तो जो 9 नंबर वाले होते हैं वो बहुत गर्म मिजाज के होते हैं। ईगो बिल्कुल झट से इनको जो है गुस्सा आ जाता है, तेज बहुत होता है इनके अंदर, हर चीज को स्पीड में देखते हैं, अग्नि बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, तो इनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जब मूलांक 5 और मूलांक 9 आमने सामने आ ही गए हैं, अब मूलांक 5 को 9 के घर जाना है और पूरा साल 12 महीने वहीं पे रहना है। तो देखिए दुश्मन से जो है प्यार से ही ज़रा जो है अपना काम निकालना पड़ेगा। दुश्मन के साथ अगर दुश्मनाई करेंगे दुश्मन के ही घर में तो फिर ढेर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होने वाला है, देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या होगा नंबर 5 वालों के लिए। दोनों के दोनों एनिमीज हैं, मैं बता चुकी हूँ। बुद्धिमान है, तेज, डिप्लोमेट, मैनिपुलेटिव, ये सब मैं बता ही चुकी हूँ, बुद्ध जी हैं। और जो मंगल का नंबर है वो जो पूरा साल है थोड़ा एक्साइटमेंट वाला होगा, पॉलिटिक्स वाला होगा, आगजनियाँ हो सकती हैं, लोगों को दौड़ाएगा मंगल, मतलब जबरदस्ती में दौड़ाएगा क्योंकि उसको स्पीड पसंद है, उसको ना लेजी लोग पसंद नहीं आते। और जो 5 नंबर वाले हैं वो थोड़ा सुस्त होते हैं क्योंकि वो हर चीज को सोच के करते हैं, धीरे धीरे जो है कदम बढ़ाते हैं। वैसे मरकरी बहुत स्पीड में होता है लेकिन ऐसे ही जो है बिना सोचे समझे वो कोई काम करता नहीं। तो ऐसा वक्त आएगा कि नंबर 5 वालों को 2025 दौड़ाएगा, उनको उनके सामने चैलेंजिंग सिचुएशंस रख देगा क्योंकि बुध के नंबर वाले 5 नंबर को वो सोचने का मौका नहीं देगा, जिससे कि जो बुध का जो नंबर है उनके सामने ये चैलेंज खड़ा हो जाएगा कि उनके सामने ये हो जाएगा कि नहीं आपको डिसीजन तो अभी लेना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है तो अभी खरीदनी है, नौकरी छोड़नी है तो अभी छोड़नी है, नौकरी ज्वाइन करनी है तो अभी ज्वाइन करनी है। मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी 2025 में कि वो जितना सोच समझ के चलना चाहेंगे उनके सामने वो चॉइस नहीं रह जाएगी। उनको तभी फटाफट वाला डिसीजन अपना लेना होगा। और बहुत सारी जर्नीज का दिखता है, बहुत सारी यात्राएं नजर आती हैं नंबर 5 वालों के लिए। हाँ ये है कि जो 2025 है कहीं ना कहीं नंबर 5 वालों के लिए उनके जो स्किल्स है ना, थिंकिंग,
और जो है वो इतनी फटाफट हाजिर जवाबी से जवाब देते हैं, या उनका दिमाग इतना तेज़ी से काम करता है, इतना कैलकुलेशन तेज़ी से करता है और फटाफट करता है, लेकिन वो उस चीज़ को वक्त लगा के उसको जो है रूप देते हैं, बट वो वक्त उनको नहीं मिलेगा। उससे होता है ना, जैसे हम स्कूल में कहते हैं ना, बच्चे के लिए पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसे स्पीड टेस्ट दीजिए। तो जो मंगल है वो 5 नंबर वालों को स्पीड टेस्ट ही देगा। मतलब उनको पूरे साल में ज़्यादा सोचने का वक़्त नहीं देगा। ऑल्दो 5 वाले काफ़ी एक तो यूनिवर्सल नंबर है, ये हर किसी के साथ जेल कर जाते हैं। चाहे दुश्मन के घर जा रहे हैं, लेकिन दुश्मन के घर के जाके ये दुश्मनाई नहीं करने वाले हैं। हुँ? और जो 9 नंबर होता है वो थोड़ा गरम मिजाजी नंबर होता है, तो वो तो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, नंबर 5 वाले 2025 में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जर्नीज करेंगे और 10 में से 10 आएंगे, ये तो पक्का है। हाँ, थोड़ा रिलेशनशिप्स के अंदर थोड़ी इश्यूज आ सकती हैं, क्योंकि 5 नंबर वालों को जल्दी फैसले करने पड़ेंगे, तो उन जल्दी फैसलों में हो सकता है कभी कोई गलत फैसला भी हो जाए। तो इसलिए 5 नंबर वालों को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना होगा। ठीक है? अब आपको कुछ उपाय मैं बता रही हूँ, ताकि 5 नंबर वालों का जो रुतबा है, जो उनका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। उसके लिए आप जो कुब वाली गाय होती है ना, उसको ज़रूर चारा खिलाइए, हरा चारा खिलाइए। और जो लेपर्ड्स होते हैं, है ना? जो कोढ़ी लोग जो होते हैं, लेपर्ड्स जो होते हैं, उनको दान दें। और जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनको दान देते रहें। और गणेश जी की आराधना करें। साथ में जो है बंदरों को ज़रूर फीड करें, है ना? और सबसे ज़रूरी ब्लड डोनेट करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है ब्लड डोनेट करें। और क्योंकि ये मंगल का साल है, तो राम जी की आराधना करें। श्री राम और हनुमान जी की एक छवि अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, अपने मंदिर में रखिए और उनकी पूजा अर्चना करिए। हनुमान चालीसा हमेशा आप रोज एक नियम बना लीजिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप उसको सुन सकते हैं। तो ये कुछ एक उपाय है, ये आप करेंगे तो जो नंबर 5 वाले हैं उनकी क्वालिटी बरकरार रहेगी, वो चैलेंजेस को इजीली पार कर जाएंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, नंबर 5 वालों के लिए ये एनालिसिस। अभी के लिए आगे दीजिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू। बात करते हैं मूलांक 6। जिन भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, या फिर 15 या फिर 24 तारीख को आती है, तो उनका मूलांक बनता है 6। अब जो 6 मूलांक वाले लोग होते हैं, उनका प्लैनेट कौन सा होता है? शुक्र, वीनस। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें जो है फैशन का बहुत इंटरेस्ट होता है। मीडिया, एक्टिंग, डांस, ड्रामा, क्रिएटिव आर्ट, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी से, आर्ट से ये रिलेटेड होते हैं। ठीक है? अब 2025 उनका नंबर हो गया 9। 9 नंबर मतलब मंगल, मार्स। अब जो वीनस है और जो मार्स है, अगर प्लैनेट्स देखा जाए तो इनकी कुछ खास नहीं बनती है, आपस में ज़्यादा नहीं बनती है। ठीक है? लेकिन अगर हम देखें, न्यूमरोलॉजिकली देखें, तो 369 की एक फैमिली होती है। तो 369 आपस में मैच करता है, आपस में कंपैटिबल होता है, एक दूसरे का नुकसान नहीं करता है। तो अगर हम देखें कि 2025 मूलांक 6 वालों के लिए कैसे रहने वाला है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मूलांक 6 वाले जो अपनी फैशन के लिए जो है बहुत क्या कहते हैं उसको, पॉपुलर रहते हैं, अपना बहुत देख रेख रखते हैं, अपनी खूबसूरती की तरफ ध्यान रखते हैं। और मीडिया, बॉलीवुड, डांस एंड ऑल क्रिएटिव जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें ये काफ़ी आगे रहते हैं। मंगल जो है वो इतना फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा रोमांटिक है। मीन्स
उसके अंदर ईगो भी है, एंगर भी है। अब बिल्कुल वो वाली बात हो जाती है जैसे आर्मी वाले लोग होते हैं, मिलिट्री वाले लोग होते हैं ना, हाँ, वो उनकी लाइफ थोड़ी डल होती है। वो सीमा पे खड़े होके हम लोगों की रक्षा कर रहे होते हैं, हम कॉमन पर्सन के लिए वो अपनी जिंदगियां दांव पे लगा देते हैं। तो वो हो गया 9 नंबर। तो वहां पे कोई भी क्या कहते हैं ना, अट्रैक्शन, कोई फीमेल, कोई खूबसूरती, कोई डांस, ड्रामा, आर्ट, क्राफ्ट, इस तरह की लाइफ उनकी नहीं होती है। उनकी लाइफ तो वही ठाए ठाए होती है बिल्कुल। और बिल्कुल जो है वो मुस्तैदी से गार्ड करते हैं हम लोगों को। तो जब जो ये 6 मूलांक वाले हैं, ये और 9 जब आमने सामने आएंगे, तो जो 9 नंबर वाला है, इनके लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके अंदर का वही आर्मी और मिलिट्री वाला मैन आ जाएगा, जिसकी की लाइफ बहुत डल रहती है। तो वो कहीं ना कहीं मूलांक 6 वालों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। 2025 मूलांक 6 वालों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। आप देखेंगे बॉलीवुड जो है एक नया ही जो है रंग बिखेरेगा, और आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ अलग ही रंग निखरेगा उसका। एंड जितनी भी फीमेल्स हैं, है ना, जितनी भी क्रिएटिव फीमेल्स हैं, ये कह लीजिए फीमेल्स हैं, हम्म, उनके लिए जो है ये बड़ा प्रॉमिसिंग रहने वाला है 2025। उनको मौके मिलेंगे, उनको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। कौन सपोर्ट करेगा? मंगल। 2025 जो है वो उनको सपोर्ट करेगा, और जो है वो आगे काफी कामयाब होंगे। ठीक है, क्योंकि 9 नंबर 6 नंबर की तरफ एक फैमिली का होता है, अट्रैक्ट तो होता ही है। ठीक है, अब और क्या क्या होगा यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ में साथ में लव मैरिजेस बहुत होंगी, लव अट्रैक्शंस बहुत होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत सारे होंगे। हाँ, कुछ लोग गलत सोहबत में भी पड़ सकते हैं। इन चीजों का आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, आपको जो 6 मूलांक वाले लोग हैं, आपको, मैं जानती हूँ आप लोगों को शुक्र देव की तो आपको आराधना करनी ही है, और करते ही होंगे। लक्ष्मी जी की पूजा करते ही होंगे। लक्ष्मी जी के मंदिर है, एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार को जाके आप ज़रूर उनके दर्शन करिए, उनको इत्र चढ़ाइए, उनको जो है सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाइए, है ना, वो सब आप करिए। कपड़े साफ पहनिए। बट साथ साथ में अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बंदरों को अगर आप फीड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड साथ में श्री राम की पिक्चर हनुमान जी के साथ में एक जरूर अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, और उसकी भी आराधना करिए, आराधना करिए। यही है आप लोगों के लिए 2025 की प्रिडिक्शन। 6 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ी सी बुरी लतों से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। तो अभी और भी आएंगे वीडियोस, मैं धीरे धीरे पोस्ट कर रही हूँ, बना बना के आपके लिए। मिलते हैं जल्दी ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मूलांक 7, यानी कि जो भी पर्सन किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसका ड्राइवर नंबर कह लीजिए, लकी नंबर कह लीजिए, या मूलांक कह लीजिए, मूलांक 7 है। अब इन लोगों का 2025 कैसा रहेगा? 2025 जो कि 2 + 2 + 5 जोड़ में आता है 9, यानी कि मंगल, मार्स। और जो 7 नंबर है उसका लॉर्ड है केतु। अब केतु और मंगल, इनके बीच में क्या कंपैटिबिलिटी है, क्या तालमेल है? क्या ये दोस्त हैं? नहीं, ये दोनों ही जो मूलांक हैं, मूलांक 7 और 9, ये आपस में बिल्कुल भी दोस्त नहीं हैं न्यूमरोलॉजिकली। ठीक है, तो क्या होने वाला है? जो 7 नंबर वाले हैं, जिनके की लॉर्ड केतु हैं, उनके लिए तो आप लोग सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बताती हूँ उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनकी नेचर क्या है। देखिए, 7 नंबर वालों के पास धड़ से नीचे का हिस्सा है, धड़ से ऊपर का हिस्सा तो राहु के पास है। तो कहीं ना कहीं जो
हमारे 7 नंबर वाले होते हैं, ये थोड़े दिशाहीन होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। इनको जो कोई भी कहीं पे भी घुमा दे, ये वहीं पे घूम जाते हैं। अगर आप उनका हाथ पकड़ के इधर घुमा दें या उनका हाथ पकड़ के उधर घुमा दें, तो ये वही, इनको लगता है कि शायद यही सही बता रहे हैं। उनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, कंफ्यूज्ड रहते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, क्योंकि जो ये करना चाहते हैं उस तक ये पहुंचने में देर लगाते हैं। अगेन, क्योंकि गले से नीचे का हिस्सा केतु का है, तो जब सोचने समझने की, देखने की, महसूस करने की अपने 5 इंद्रियों से इनके पास है ही नहीं, तो इनके सारे काम देर से होते हैं। ये बहुत ज़्यादा भटकते हैं, वॉन्डरर कहा जाता है इन्हें। ये इतना खोज करते हैं कि कई बार काफ़ी डिले हो जाता है। जो काम उनका कुछ कम समय में हो सकता था, वो काम जो है उनका काफ़ी समय लेके वो पूरा होता है। दूसरों पे बहुत जल्दी ये विश्वास कर लेते हैं। ऑकल्ट्स में बहुत ज़्यादा इनका विश्वास रहता है। ऑकल्ट्स प्रैक्टिशनर होते हैं ये, जैसे एस्ट्रोलॉजी या फिर तंत्र मंत्र, उसमें भी इनका रुझान होता है। ज्योतिषी भी होते हैं, यानी उन चीज़ों में जिन चीज़ों का अध्ययन करना है ना डीप जाके, वो ये करते भी हैं। और जब तक ये कंप्लीटली किसी चीज़ को पा नहीं लेते स्टडी करके, या उसको खोज नहीं लेते, खोजते बहुत हैं ये, यानी अध्ययन वाला कह सकते हैं, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं आप इन लोगों को। ये जब तक बात की जड़ तक नहीं पहुंच जाते, ये अपनी मेहनत करते रहते हैं। अकेलापन बहुत इनको होता है, क्योंकि इनके पास जो है, क्योंकि दृष्टि नहीं है, तो ये अपने आसपास देख ही नहीं पाते कि कुछ है क्या इनके आसपास, या कुछ कोई कहते हैं ना, इनको रोशनी नज़र नहीं आती, इनको ज़िंदगी के रंग नज़र नहीं आते, इनकी इच्छाएं नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं लोगों की बातों पे आना, अपने आप में बिल्कुल कहते हैं ना रिजर्व होके रहना, ये इनका नेचर होता है। ठीक है, अब उसकी जगह पे मंगल जो है बिल्कुल एग्रेशन, एंगर, ईगो, जल्दबाजी, जल्दी जल्दी करना है। वो कहें तो आप समझ लीजिए कि हम मंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की प्रवृत्ति ऐसी है, फायर एलिमेंट है। वो हमेशा जो है गर्मी में रहते हैं, तैश जल्दी आ जाता है उनको। वो ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। वो जो भी करना चाहते हैं ना, अभी करना चाहते हैं, इसलिए तो कहते हैं नौ मतलब नाउ, नो मीन्स नाउ। तो उनको होता है कि अभी करना है। अब यहाँ पे जो 7 मूलांक वाले हैं, वो जब 2025 में प्रविष्ट करेंगे, तो दोनों के बीच में क्या तालमेल रहेगा? सिंपल सा तालमेल रहेगा। जो 7 नंबर वाले हैं, उनको जो 9 नंबर है मंगल 2025, वो उनको दौड़ाएगा, भगाएगा, जल्दी से उनको कहेगा कि तुमको दौड़ना है। जो काम बहुत ज़्यादा सोच समझ के लोग करते हैं 7 नंबर वाले, उनके पास सोचने का वक्त इतना नहीं रहेगा। वो उनको पुश करेगा, उनको एनकरेज करेगा, जिससे कि 7 नंबर वालों की लाइफ में गति आएगी, जीवन चलेगा, उनको आगे भी दौड़ने का मौका मिलेगा, और उनके काम जो कि डिलेड होते थे वो जल्दी जल्दी होंगे। आप लोग देख लीजिएगा 7 नंबर वाले 2025 में बहुत वंडर्स करेंगे। अब ये देखिए ना, 2025 2025, अगर लास्ट के 2 और 5 हम ज्वाइन करते हैं तो 7 नंबर ही आता है ना। तो ये साल केतु के मूलांक 7 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 7 नंबर वाले अपने जीवन में गति दे पाएंगे, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, जो सोचा है वो जल्दी कर पाएंगे, जो भी वो खोज रहे हैं उनके सवालों के जवाब उनको जल्दी मिलेंगे। हाँ, एक बात है, उनको धोखा भी मिल सकता है फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में। उसमें आपको जो 7 नंबर वाले हैं उनको थोड़ा जो है बहुत सोच समझ के ही
डिसीजन लेने होंगे, जल्दबाजी से नहीं। अगर कोई हो जाए ना कि इतने टाइम से शादी फिक्स नहीं हो रही थी, अरे शादी फिक्स हो गई, अरे उसको प्रपोज किया था, वो इतने टाइम से तो नहीं मान रही थी या नहीं मान रहा था, अरे मान किया, तो समझ लीजिएगा दाल में कुछ काला है। ठीक है, तो आपको उस चीज को और खोजनी है, खोज कर ही आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में बिल्कुल ऐसे नहीं कि अरे मेरे तो सारे काम हो रहे हैं, मैं तो कर ही लूँ, अब तो बस यही समय है, नहीं। इसमें आपको काबू करना है अपने आप को, जबकि मंगल आपको पुश करेगा। देखिए कई बार ना पुश करने वाला भी चाहिए होता है, लेकिन अपना दिमाग, अपनी इंट्यूशन भी लगानी, क्योंकि केतु वाले जो 7 नंबर वाले हैं ये इंट्यूटिव भी बहुत होते हैं। क्या होता है जब परमात्मा आपसे एक चीज ले लेता है तो 10 चीजें दे देता है, 10 शक्तियां दे देता है। सेंसेस नहीं है तो सोचने समझने की और इंट्यूशन की एनर्जी तो मिल ही जाती है। बस आपने क्या करना है, आप लोगों को स्ट्रे डॉग्स की सेवा करनी है, एक चांदी की चेन पहननी है, ठीक है, और साथ में हनुमान चालीसा जरूर करिए, ब्लड डोनेट करिए। ब्लड डोनेशन से क्या होगा, जो है मंगल महाराज प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, बस आपको यही सब करना है। अदरवाइज फाइनेंशियली भी ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ट्रैवलिंग बहुत होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, वो सबके लिए बहुत अच्छा है। बट हर किसी पे विश्वास मत करिएगा। रिश्तों में, दोस्तों में, रिलेशनशिप्स में, रिश्तेदारों में, ठीक है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ये साल आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर। मूलांक 8, अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने के 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को आता है तो आपका लकी नंबर, मूलांक, ड्राइवर नंबर है 8। और 8 के लॉर्ड होते हैं शनि महाराज, सैटर्न, न्याय के देवता, जिन्हें की गलत बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनके राज में अन्याय तो मिल ही नहीं सकता ना। स्लो होते हैं, काफी स्लो होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और कर्मों का फल यही देते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही ये फल देंगे। और थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़े सख्त मिजाज के होते हैं, इनको खुश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जब इनकी 7.5 आती है, या ढैया आती है, अष्टम ढैया या चतुर्थ ढैया, या फिर महादशा आती है या अंतर्दशा आती है ना, तो ये कुछ ना कुछ टेस्टिंग तो ज़रूर करते हैं हर पर्सन की। अब ये 2024 जो था कितना कठिनाई वाली था, लोगों के लाइफ में कितने कितने बवंडर आए, और हॉस्पिटल्स गए, कई लोग बीमार हुए, कोर्ट केसेस हुए, जैसे कि अभी मैंने बोला ही था। तो क्या हुआ, लोगों की लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आए। बट 2024 करते 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 ख़त्म होते होते इन्होंने अपने जस्टिस, अपने न्याय, अपना कर्मों का फल लोगों को दिया। अब 2025 शुरू हो रहा है, इनका साल खत्म हो रहा है, हाँ, और 2025 से हमारा 9 मूलांक बनता है। तो 9 मूलांक के अकॉर्डिंगली कौन सा प्लैनेट है, मार्स, मंगल। अब मंगल जो है सबको ही मालूम है, क्रूर ग्रह है, गुस्सा आता है, एग्रेशन का भी प्लैनेट है, करेज भी बहुत है, हिम्मती भी है, स्पीड भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, अट्रैक्शन भी है, ट्रैवलिंग भी करना है, दौड़ भाग, स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है, सेनापति है ना वो। तो जितने जितने भी जोशीले काम हैं ये मंगल करते हैं, उन्हीं से मंगल को जाना जाता है। अब शनि मंगल के साल में आ रहे हैं, समझ लीजिए अंगारक योग। जब हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, कुंडली देखते हैं, तो अगर शनि और मंगल एक साथ हैं तो वो अंगारक योग बनाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। बट
शनि अपने उसूल पे रहते हैं, मंगल अपने उसूल पे रहते हैं। शनि को डाउन करना इतना आसान नहीं है, और मंगल जब तक डाउन नहीं कर लेंगे उन्हें मजा ही नहीं आएगा। तो अब दोनों को खुश रखने के लिए जो उपाय है मैं भी अभी आगे बताती हूँ। बहुत ही सरल और सिंपल सा उपाय है, बहुत ही सिंपल। अब इस साल होना क्या है, शनि जो है एज यूजुअल अपनी चाल चलेंगे, और अभी मार्च 24 को तो वो दूसरे घर में ट्रांजिट भी हो जाएंगे 12वीं राशि में, मीन राशि में। तब भी उनकी जो है वो काफ़ी बिजी हो जाएंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा, नए घर में जाएंगे, नई साढ़े साथी लगेगी, नई ढैया लगेगी, और बहुत बिजी रहेंगे वो, बट वो अपना काम करते रहेंगे। अब जो मंगल है वो शनि को आने तो दे रहा है अपने घर में, और वो चाहता भी है कि वो उनको दबा ले, बट शनि जो है ना, जो 8 नंबर वाले हैं, वो फिर भी अपने मन की ही करेंगे। तो 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा चैलेंजेस हैं 2025 में। उनको अपने मन मुताबिक काम करने की फ्रीडम मंगल देना नहीं चाहेंगे, इसलिए कोर्ट कचहरी उससे बचने की कोशिश करिए। और क्योंकि आप जो भी करेंगे ना 8 नंबर वाले, आपके काम ना डिले होंगे ही होंगे, क्योंकि मंगल ये सोचेगा कि 8 नंबर वालों को मेरे को सक्सेसफुल नहीं होना, कहीं ना ईगो भी आ जाएगी ना, और अंगारक योग भी है। तो 8 नंबर वालों को एक तो शनि चालीसा जरूर सुनना है रोज, महामृत्युंजय जरूर सुनना है, और हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को शनिवार को भी, सैटरडे को भी पूजा जाता है। सैटरडे और ट्यूसडे हनुमान जी के दिन है। तो बस आप सिर्फ हनुमान जी को भी अगर आप हनुमान जी को भी पूज लेते हैं तो 8 नंबर वाले 2025 में बहुत सुखी रहने वाले हैं, अपने हिसाब से चलने वाले हैं। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को रोक के रखना चाहिए, अपने आप को काम रखना चाहिए, और ज़्यादा गुस्सा मत करना, क्योंकि गुस्से पे काबू करना पड़ेगा। पानी ज़्यादा पीजिएगा, क्योंकि मंगल भी एक क्रूर ही ग्रह है। 9 नंबर 2025 आपकी लाइफ में चैलेंजेस लेके आएगा, बट क्योंकि शनि को एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी माना जाता है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बड़ा ज्ञाता भी माना जाता है, तो वो चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। बस आप हनुमान जी की आराधना करिए। जहाँ तक देखें कि फाइनेंशियली बिल्कुल सही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। आप जो शनि के नंबर वाले हैं, जो करना चाहते हैं, ये बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि मंगल एक स्पीड का प्लैनेट भी है। तो आप जो भी करेंगे बस आपको वो पुश करेगा कि आप जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बस यही एक फर्क होगा। लेकिन अगर आप उस टेम्पो में आ गए, उस रिदम में आ गए, मंगल वाली रिदम में आ गए, कि जिस स्पीड से वो आपसे काम कराना चाह रहा है आपने कर लिया, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। शादी 8 नंबर वालों की 2025 में थोड़ा मुश्किल दिखता है, नामुमकिन नहीं दिखता है। ठीक है, बस थोड़े चैलेंजेस हैं। आप मंगल को खुश रखेंगे, मंगल को खुश रखने का आपके पास सबसे बड़ा उपाय है हनुमान जी की आराधना करना, और जो है बंदरों को चना गुड़ या फिर केले खिलाना, और महामृत्युंजय सुनना, शनि चालीसा करना। ठीक है, बस आप ये करते रहिए, आपका 2025 बहुत अच्छा चला जाएगा। तो अभी के लिए मुझे आगे दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। मूलांक 9, जिस भी पर्सन का जन्मदिन किसी भी महीने की 9 तारीख को आता है, 18 तारीख को आता है, या फिर 27 तारीख को आता है, तो उसका मूलांक है 9। मूलांक
9 के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल, मार्स। इसी तरह से 2025 इनको भी आप गुणा करते हैं तो इनका मूलांक भी क्या बनता है? 9। ये भी मंगल का साल है। तो जब मंगल और मंगल इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब मंगल अपने ही घर में जा रहा है, तो क्या होगा? जैसे कि मंगल की एक नेचर है, वो क्रूर होता है, गुस्से वाला होता है, एग्रेसिव होता है, जल्दी उसको जो है गुस्सा ट्रिगर हो जाता है, पेशेंस नहीं है, कामनेस नहीं है, ईगो बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत चाहिए, फायर एलिमेंट है। और जो 9 नंबर है वो अपने ही घर में जा रहा है। दैट मीन्स कि उसका जो ये 2025 है काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है, क्योंकि हर किसी को जो है अपना घर सबसे प्यारा लगता है। जैसे कोई बीमार होता है या कोई बाहर घूमने जाता है या कुछ, उसको क्या होता है, घूम फिर के अपने घर आके ही रिलैक्सेशन मिलता है। तो जब 9 नंबर अपने ही घर में जाएगा तो ऑब्वियसली अमंगल नहीं करेगा, मंगल ही मंगल करेगा। ऑल्दो जो 9 नंबर वाले हैं, अभी तक जो उनका काम पेंडिंग चल रहा था, नहीं हो रहा था, 2024 में तो पक्का 9 नंबर वालों को बहुत दिक्कत रही होगी, क्योंकि शनि का साल था तो शनि के साथ उनकी बनती नहीं है। अब अपने ही घर में वो जा रहे हैं, तो अपने घर में जाने की वजह से वो अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंगली अपना करियर आगे लेके जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, जो चाहेंगे 9 नंबर वाले इस साल उनको वो मिलेगा, क्योंकि अपने ही घर में है। तो जिद करेंगे तो मनाने के लिए भी कोई आ जाएगा, गुस्सा करेंगे तो कोई शांत भी कर देगा। मीन्स अपने आप ही वो अपने घर में जाके एक रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेंगे। शादियां जिनकी नहीं हो रही थी उनकी शादियां हो जाएंगी, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, बिल्कुल हो जाएगा। करियर ब्लूम करेगा, ठीक है। और साथ में हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे, हेल्थ इश्यूज भी नॉर्मल रहेंगे, और जर्नीज होंगी। मन चाहे मन मुताबिक आप अपना जीवन डिजाइन कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, ठीक है, और हनुमान चालीसा करना है, उसका जाप करना है। जाप नहीं कर सकते तो सुनना तो ज़रूर है। और जो है एक श्री राम की एक फ़ोटो जिनके की चरणों में हनुमान जी बैठे हैं, एक वो फ़ोटो भी आपको ज़रूर ईशान कोण में लगानी है या अपने मंदिर में लगानी है। उनको पूजना है। बंदरों को आपको जो है केला, चना, ये सब चीज़ें खिलाइए आप उन्हें, ठीक है। और ब्लड डोनेट करिए, सबसे ज़रूरी है ब्लड डोनेट करना, क्योंकि मंगल जो है एक्सीडेंट्स के कारक भी हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी के प्लैनेट है ना। तो ऑब्वियसली आप अपने घर में जा रहे हो, आपको पता तो है कहाँ बेड है, कहाँ चेयर है, कहाँ सोफा है, फिर भी आप एक्सीडेंट प्रोन होंगे। तो आपको एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है, बचना है। उसके लिए आप ब्लड डोनेट करिए, सबसे आसान उपाय है ये। 6 महीने में एक बार कर दीजिए, साल में 2 बार, खत्म हो जाएगा ये साल, है ना। और जबान को कंट्रोल में रखना है। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना है, समझना है, और उसका आंकलन करना है कि कहीं आप गलत बात तो नहीं बोलने जा रहे। अदरवाइज आपका घर है, अपने घर में जा रहे हैं, पूरा महल है। 2025 आपके लिए एंजॉय करिए, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करिए, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ बटोरिए, क्योंकि 2026 1 नंबर वालों का होगा। एक नई साइकिल शुरू होएगी, एक नई कहानी शुरू होएगी। तो उसकी प्लॉटिंग और स्टोरी राइटिंग तो अभी करनी पड़ेगी ना। तो लिखना शुरू करिए, स्टोरी राइटिंग करिए। हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।